प्यारे बच्चों, आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। यह पहला अध्याय 10th क्लास का है और वास्तविक संख्या क्या है, व्हाट इज रियल नंबर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये वास्तविक संख्या क्या होती है। व्हाट इज रियल नंबर, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज रियल नंबर, इसका आप क्या जवाब देंगे? द नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल इज रियल नंबर। वह संख्या जो या तो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहां पर आप गौर करेंगे, यहां लिखा हुआ है दो परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या अब हम बता दिए। अब इसके बारे में बता रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेशनल नंबर, सेकंड वन इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। दो संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 1/2, 11/15, 0, 22/7। अब एक और आपको बात बताना बहुत जरूरी समझ रहे हैं कि कोई भी परिमेय संख्या रूट में नहीं होती। यदि होती भी है तो उसका हल रूट में नहीं होता, इसे जरूर याद रखिएगा। एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, आप यहां देख सकते हैं, ये √4 जो है, यहां देख रहे हैं √4 का वर्गमूल 2 होता है। ये रूट, इसका जो हल हुआ 2 हुआ, जो कि रूट से बाहर हो गया। तो जो भी वर्ग संख्याएं हैं रूट में होती हैं तो भी वो परिमेय संख्या होती हैं। एक और एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि √3/7 √3/7 अगर हम √3 से √3 को कटा देते हैं तो 1/7 हो जाता है। तो इस √3/7 √3 एक परिमेय संख्या हो गई। इसका हल किए तो 1/7 रूट से बाहर हुई, तो ये परिमेय संख्या है। अब यहां पर एक और सवाल है √3/√27। ऐसे सवालों को हल कर लेते हैं। √3/27 को तोड़ेंगे तो 3 3 9, 9 3 27, अर्थात √3/2 3 के लिए यहां पर एक 3 बाहर कर देंगे। यहाँ √3 से √3 कट गया, 1/3 हुआ, यह भी रूट से बाहर हो गया, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हुआ, सॉरी ये परिमेय संख्या हुआ। ठीक है। इसके बाद यहां पर पॉइंट है 0.1। अगर दशमलव के बाद कुछ अंक देकर के रोक दिया गया है वो भी परिमेय संख्या होता है। अगर 0.3 पर रेकरिंग दिया है, रेकरिंग का मतलब अनंत तक 3 3 3 3 3 3 3 3 एक जैसी अगर संख्याएं आती हैं तो भी वो परिमेय संख्या होती है। इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, 0 के बाद 7 3 है, यहाँ 1 0 है, फिर 7 3 के बाद 00 है, 7 3 के बाद 000 है, फिर 7 3 है। इस तरह ये एक्सपेंड होता चला जा रहा है। ये अपरिमेय संख्या, इन दोनों में ध्यान देने की बातें हैं, एक नहीं है, दोनों में अंतर है। एक अपरिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या है। यहां तक आपने सीखा। तो हम आपको एक और पॉइंट बताना चाहेंगे, अगला पॉइंट कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ए नंबर विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे √2, √7 है, ये जो है अपरिमेय संख्या है। इस अपरिमेय संख्या को जानने के लिए 4 नियमों का होना जानना जरूरी है। अगर एक कहता है ये क्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है,
और ये रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कहता है कि द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, ऑलवेज इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। फिर दूसरा कहता है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है, इसीलिए 3 माइनस रूट 3 क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। यहां 4 इंटू रूट 5 है ना, तो ये क्या हुआ, अगर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो वह भी अपरिमेय होता है, और एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागफल हो वह भी अपरिमेय संख्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 नियम है, इसके बारे में जानना होता है, तभी हम अपरिमेय संख्या को पहचान पाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, अब ये रूट 5 है, यहां 2 है, 2 क्या है, 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोनों का भजनफल भागफल जो होगा वह क्या कहलाएगा, रूट 5/2, ये इरेशनल नंबर हुआ, ये अपरिमेय संख्या हुआ। और ये पाई, यहां ध्यान देना है भाई, पाई जो होता है, पाई का मान होता है, पाई किसे कहते हैं, पाई C/D को पाई कहते हैं। द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस एंड डायमीटर इज कॉल्ड पाई, वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। और यह मान जो होता है नियर अबाउट 22/7 होता है, क्लियर नहीं होता, नहीं तो यहां पर अगर हम 22/7 लिखे हैं, यहाँ पाई लिखे हैं, तो ये 22/7 को परिमेय जबकि पाई को अपरिमेय लिखा गया है। देखिए यहां पर गौर से, जबकि पाई का मान नियर अबाउट 22/7 होता है, क्लियर नहीं होता, इसका मान 3.14 कुछ कुछ ऐसा ही होता है। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। इसके बाद मैंने अभी इस पर चर्चा किया था कि अगर कोई संख्याएं एक ही ऑर्डर में बढ़ती चली जाए तो उसे हम परिमेय कह सकते हैं, लेकिन जो नियमों को एक ऑर्डर में न बढ़े, यहां पर 1 शून्य है, इसके बाद देखिए 2 शून्य हो गया, 3 शून्य हो गया, ये अनंत तक जा रही है, तो ये क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो हम इसके बाद कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन हो। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इसी तरह का 10th क्लास में सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा, श्योर एंड सर्टेन। अगर आप 10th के छात्र हैं तो आप निश्चित ही उसमें से 2 नंबर सॉल्व करके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पहला क्वेश्चन है रूट 81/2 क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि रूट दिखाई दे तो पहले हल करिएगा, हल करने के उपरांत जो भी उत्तर आता है उसी को हम गोला घेरा लगाएंगे। उसमें 81 जो है, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है, 9/2 हो गया, तो 9/2 इसका हल हुआ, तो बताइए 9/2 क्या है, परिमेय संख्या है क्या, परिमेय की पूर्णांक संख्या के इनमें से कोई नहीं, ये परिमेय संख्या है, इसीलिए हम ये वाला टिक आउट करेंगे। ये हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। मैंने आपसे कुछ ही क्षण पहले बताया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या होती है, इसीलिए हम इस पर अपरिमेय संख्या को करेक्ट मानेंगे, इस पर हम टिक आउट करेंगे। ओके, गोला घेरा लगाने को होता है वो OMR शीट में, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा अपरिमेय संख्या। इस पर मैंने 4 रूल बताए थे, अभी अभी बताया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होती है। अगर यहाँ अंतर भी देकर पूछता है कि कैसी संख्या है तो आपको बोलना चाहिए अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर कहता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है, तो भी आपको अपरिमेय संख्या करेक्ट, यही आंसर होगा इसका, अपरिमेय संख्या। अगर कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल कैसी संख्या होती है, तो भी आप 4 ऑप्शन में से अपरिमेय संख्या को ही चूज करेंगे।
ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। इस चारों रूल एक लिखा हुआ है, चारों मैंने पढ़ाया है, इसीलिए अब 3 नंबर पे चलते हैं। पाई क्या है? मैंने क्या कहा था कि पाई क्या है? पाई है क्या? C/D को पाई कहते हैं, मतलब परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। अनुपात को, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। तो यहां पाई क्या है? कुछ क्षण पहले बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा, अपरिमेय संख्या। चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जब पाई आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या होता है, तो 2 पाई क्या होगा? वो भी तो अपरिमेय होगा। पाई/2 क्या होगा? वो भी अपरिमेय होगा। भजनफल हो या अंतर हो या गुणनफल हो, ये सब क्या होगा? पाई देखते हैं, ये तो अपरिमेय संख्या। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो पाई दिखाई दे रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन पहले हम सॉल्व करेंगे कि हो सकता है कहीं 2 ऑप्शन सही हो। आइए हम देखते हैं। जैसे यहां पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे, 3 + √3 - √3, तो √3 से √3 कट गया, 3 हुआ, ये तो परिमेय संख्या हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन यहां देखिए, 3 √8 का हल, 8 को हल करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है ना। 2 ठो 2 के लिए एक बाहर निकाल देंगे, तो 3 गुणे 2 √2 हुआ बटा √2 हुआ, तो √2 से √2 कट गया, तो 3 दूना 6 हुआ, तो 6 भी क्या है? परिमेय संख्या है। यहां देखिए, यहां √2 - √2 है, तो √2 से √2 घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो 0 तो हमने बताया था कि परिमेय संख्या है, इसीलिए ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। पाई अपरिमेय है, इसलिए 2 पाई भी अपरिमेय होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए नंबर, ये सही होगा। फिर आगे चलते हैं 5 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो अब बताइए, पाई तो अभी आपने जाना कि पाई अपरिमेय संख्या है। ये √7 क्या है? अपरिमेय है। इसको भी, ये भी रूट में है, तो ये भी अपरिमेय है। लेकिन ये जो वर्ग संख्याएं होती है, मैंने क्या कहा? वर्ग संख्याएं रूट में हो तो उसका वर्गमूल निकल जाता है, अर्थात तो रूट से बाहर हो जाती है। तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो 4/5 हो गई, तो ये परिमेय संख्या है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? ये देखिए, मैंने कुछ देर पहले बताया था कि 0 कोई भी संख्या पर रेकरिंग दिखाई दे तो परिमेय संख्या होती है। यहां पर 0.33 पर रेकरिंग है, इसका मतलब ये परिमेय है। और 1/3 है, तो ये कंफर्म है कि परिमेय है। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, और 2/5 है, ये भी परिमेय है। तो ये पूछ रहा है कौन अपरिमेय है। तो यहां देखिए, ये दशमलव में है, 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0 बढ़ रहा है ना, इसीलिए ये क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी नंबर, ये अपरिमेय संख्या हुआ। एक इसको खत्म करने से पहले आपको एक पॉइंट बताना चाहेंगे। क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड के परीक्षा में, 10th के बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा कि अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या हुआ? ये परिमेय है। जरूर याद रखिएगा। अगर कोई सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो समझ जाइएगा कि वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। बस आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।